हरे कृष्णा दोस्तों। विक्रम रेलवे टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें कि आपको ओएची में हम लोग फूड पेट्रोलिंग करते हैं तो उसके बारे में बताने वाला हूं। आखिर ओएची के फूड पेट्रोलिंग में क्या क्या किया जाता है, किन बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर ओएची कोई स्टाफ फूड पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ ओएची में देखेंगे, फूड पेट्रोलिंग में क्या देखना होता है, और क्या अपने साथ आप सामान ले जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले ज़रूरी होता है सेफ्टी और प्रिकॉशन। यानी कि आप लोगों को काम से ज़्यादा तो सबसे पहले अपना सेफ्टी देखना ही ज़रूरी है, क्योंकि काम तो होता रहेगा, सबसे पहले अपना जान बचना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए। और सेफ्टी के साथ साथ प्रिकॉशन, हम क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं जिससे कि हमें किसी दुर्घटना से बच सके। क्योंकि अगर आप फूड पेट्रोलिंग में जा रहे हैं, आपको अगर सेफ्टी के बारे में मालूम नहीं है, क्या आप सेफ्टी आइटम्स ले जाते हैं फूड पेट्रोलिंग में, ये आपको मालूम नहीं रहेगा, तो आपके लिए एक जानलेवा हो सकता। आखिर कैसे जानलेवा हो सकता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले तो आते हैं हमारे कि इसमें 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे ओएचई फूड पेट्रोलिंग में। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑब्जर्वेशन एंड डिफेक्ट। आखिर हम लोगों को ओएचई के जो फूड पेट्रोलिंग में जाते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या ऑब्जर्व करना है और क्या डिफेक्ट्स देखना है, हम लोगों को ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स आपको बताएंगे, पूरी वीडियो तक आप लोग बनी रहिएगा। और दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि हम अगर फूड पेट्रोलिंग में जा रहे हैं तो कौन से आइटम्स हम, कौन से टूल्स हम लेकर जाएंगे। जो भी टेक्नीशियन रहेंगे, जो भी रेलवे स्टाफ रहेंगे, अगर जो फूड पेट्रोलिंग में जा रहे हैं, कौन सा अपना सामान साथ में लेकर चलना है। और तीसरी बात, ये दो तो रहेगा ही, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम लोगों को सेफ्टी क्या रखना है। अगर चल रहे हैं फूड पेट्रोलिंग तो क्या सेफ्टी रखना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन एंड डिफेक्ट्स देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा, उसके बाद आइटम्स टू बी कैरिड बाय ड्यूरिंग फूड पेट्रोलिंग, उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग देखेंगे। तो आइए अगले हम वीडियो में देखते हैं ऑब्जर्वेशन और डिफेक्ट्स के बारे में। तो हमारे जो मेजर डिफेक्ट्स होते हैं उसको देखने हैं हमको पेट्रोलिंग करते समय। तो आइए पेट्रोलिंग करते समय हम मेजर डिफेक्ट्स क्या देखेंगे। सबसे पहले हमको देखना है कि हमारा जो मेजर डिफेक्ट्स होते हैं वो एएचई में क्या होते हैं। तो एएचई से रिलेटेड ही मेजर डिफेक्ट्स होंगे। तो सबसे पहले क्या डिफेक्ट्स होंगे, जो मेजर डिफेक्ट्स होंगे, कैंटिलीवर को देखना कि डिस्प्लेस तो कहीं हो नहीं गया है। कैंटिलीवर डिस्प्लेस बोलने का मतलब क्या है, कैंटिलीवर डिस्प्लेस करने का मतलब हो गया जो अपने स्थान से बड़ा है, कहीं वो मुड़ तो नहीं गया है, जिस डायरेक्शन में उसको रहना चाहिए उस डायरेक्शन से उल्टा तो नहीं हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे कैंटिलीवर डिस्प्लेस। डिस्प्लेस मतलब जो उसका प्लेस है उसके स्थान से हटकर कहीं दूसरे स्थान पे तो नहीं हो गया। कैटनरी जो वायर हमारे होते हैं, जो ऊपर में कैटनरी वायर होते होंगे या नीचे में जो हमारे 2 वायर रहते हैं पैरेलल में, तो ऊपर में कैटनरी वायर रहते हैं, नीचे में कॉन्टेक्ट वायर रहते हैं। जो कैटनरी वायर रहते हैं उसके बहुत सारे स्ट्रैंड्स रहते हैं, 19 स्ट्रैंड रहते हैं, जो 7 बीच में रहते हैं और 12 उसके चारों ओर रहते हैं। तो उसका स्ट्रेंथ तो कट नहीं गए। अगर 1-2 स्ट्रेंथ कटे रहते हैं उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कटे हैं तब पर भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वो अपने हम ले जाएंगे उस एक डायरी ले जाएंगे, डायरी में सारे डिफेक्ट्स हमको नोट करके रखना है, तो उस डायरी में लिख लेंगे। दूसरा ओएचई का सैग। सैग बोले मतलब सैग क्या होता है कि ये हमारा 2 मस्ट है, इसमें कैंटिलीवर लगा है, 2 मस्ट में कैंटिलीवर लगा है, तो इस तार के बीच जो हैंग रहता है, ये झुका हुआ रहता है, उसको सैग देखते हैं, सैग प्रॉपर है कि नहीं। सैग का जो वैल्यू दिया रहता है वो उस अनुसार से हमारा सैग है या नहीं
ये देखना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे, ड्रॉपर कहीं ओपन तो नहीं है, कोई जंपर का स्ट्रेंथ हम लोग को जब पहला ओएचई का जितना भी कैंटिलीवर रहे वो देख लेंगे। दूसरे नंबर में क्या हम लोग देखेंगे, कहीं ड्रॉपर ओपन तो नहीं हो गया है, या फिर हमारे जो जंपर होते हैं, बहुत सारे के जंपर, हम किसी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम जंपर के बारे में बताएंगे। तो जंपर होते हैं वो कहीं कट तो नहीं गए हैं, या फिर जंपर कहीं ओपन तो हो नहीं गया है। एक पीजी क्लैंप भी रहता है, कहीं पीजी क्लैंप ओपन नहीं है तो ड्रॉपर ओपन नहीं है। ओपन मतलब कहीं टूट तो नहीं गया है, कहीं हमारे कॉन्टेक्ट साइड से खुल तो नहीं गया है, कहीं कैटनरी साइड से ओपन तो नहीं हो गया है, तो सारे ड्रॉपर आ जाएंगे ओपन में। तीसरे नंबर में हम लोग देखेंगे कि एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ एटीडी, एसएस रोप, एएफडी। तो हमारे क्या है, तीसरे नंबर में देखेंगे कि जो एटीडी होता ऑटो टेंशनिंग डिवाइस रहता है, उसका पोजीशन सही है या नहीं। पोजीशन सही है या नहीं ये देखना ज़रूरी है। कहीं वो ज़मीन के नज़दीक तो नहीं आ गया, कहीं वो ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो गया। एसएस रोप जो हमारे एटीडी के साथ ही लगा रहता है, वो सही है या नहीं, कहीं वो लूज़ तो नहीं हो गया। जो एटीडी के पहिए रहते हैं, जो व्हील रहते हैं, उससे हमारा एसएस रोप उतर तो नहीं गया है, या फिर एसएस रोप का स्ट्रेंथ तो कटा हुआ नहीं है। गाइड ट्यूब देखें कहीं मिसिंग तो नहीं है, गाइड ट्यूब रहते हैं वो कहीं मिसिंग तो नहीं है। तो ये सब हमारा देखना बहुत ही ज़रूरी है। एक एक चीज़ हमको देखना जितने ओएचई में आते हैं। अगर हम चौथा पॉइंट के बारे में बात करें तो चौथे पॉइंट में क्या है कि हीट मार्क्स देखेंगे सेक्शन इंसुलेटर पे। हमारे जो सेक्शन इंसुलेटर है उस पे कोई हीट मार्क्स तो नहीं आ गया है। हीट मार्क कहने का मतलब हो गया, जो देखिए जनरली 3 तरह के इंसुलेटर होते हैं, सेक्शन इंसुलेटर, ब्रैकेट इंसुलेटर, 9 इंसुलेटर, और वो इंसुलेटर होते हैं। उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि देखें हीट मार्क कहीं वो कोई चीज़ से अब जा रहे हैं, कोई चीज़ से फंस कर कहीं हिट तो नहीं हो गया, कहीं क्रैक तो नहीं हो गया, इंसुलेटर को देखना है। और दूसरा हमको क्या देखना है, कॉन्टेक्ट स्प्लाइस, एनी हार्ड स्पॉट देखना है। जो कॉन्टेक्ट स्प्लाइस किया गया है हमारा सही है कि नहीं, कोई हार्ड स्पॉट तो उसमें नहीं है, जहाँ क्रैक हमको दिख रहा है वो देखना रहेगा। और इंसुलेटर स्टे, ब्रैकेट, 9 टर्न, कोर इंसुलेटर ब्रोकन, डैमेज, कहीं देखेंगे हम लोग ये सब डैमेज तो नहीं है। इंसुलेटर सही है या नहीं, इंसुलेटर में जो बोल्ट लगे हुए हैं वो सही है या नहीं। फ्लैश का मतलब क्या होता है कि फ्लैश का मतलब होता है उसमें फ्लैशिंग हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लैशिंग हो जाता है, जिसमें कुछ आपको मार्क्स दिखेंगे वाइट कलर के, उसी को हम लोग बोलते हैं कि फ्लैश हो जाना। वो देखना है कि नहीं, अगर है तो नोट करेंगे, हमको जाकर फिर ये बदलना पड़ता है क्योंकि ये सब नहीं रहना चाहिए। फ्लैश हो गया यानी कि इंसुलेटर ख़राब हो गया, इंसुलेटर की क्षमता उसकी कम गई, वो कभी भी ख़राब हो सकता है। छठे पॉइंट क्या देंगे, लीनिंग मास्ट, कहीं लीनिंग मास्ट डिफ्लेक्टेड तो नहीं है, टुवार्ड्स द ट्रैक और अवे फ्रॉम द ट्रैक। अच्छा, लीनिंग मतलब झुकाव, मास्ट झुक तो नहीं गया है। तो ऐसा नहीं देखना है क्या हमारे ट्रैक की तरफ झुक गया है या ट्रैक से दूर जा रहा है, तो दोनों देखना। अगर दोनों देखना ही निश्चित है, ऐसा बात नहीं है कि भाई ट्रैक की तरफ झुका हुआ है तो फिर हम रिपोर्ट करेंगे, नहीं झुका हुआ है तो नोट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं भी आपको झुका हुआ रखे, टेढ़ा लगे, तो ये हमको नोट कर लेना है। ये तो 6 पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं अपने 7वें पॉइंट में, नंबर प्लेट मिसिंग तो नहीं है, नंबर प्लेट डैमेज तो नहीं है, हैंगिंग तो नहीं है। नंबर प्लेट हर जितने भी मस्ट होते हैं उसमें नंबर प्लेट होते हैं जिसमें उसका लोकेशन नंबर लिखा रहता है। तो हमारा देखना है क्या हर एक मस्ट में उसका नंबर प्लेट लगा है, लोकेशन उसका जिसमें लिखा रहता नंबर लिखा हुआ है कि नहीं। अगर लगा हुआ है तो कहीं डैमेज तो नहीं है, टूटा फूटा हो तो नहीं है। अगर नंबर प्लेट लगा है तो उसमें नंबर लिखा हुआ है कि नहीं, कहीं नंबर मिट तो नहीं गया। दूसरा, अगर नंबर प्लेट सब चीज़ है तो हैंगिंग तो नहीं है, अच्छे से नंबर प्लेट लगा हुआ है, टेढ़ा तो नहीं है, ये नहीं कि लटका हुआ रहा, ऐसा नहीं रहना, अच्छे से टाइट रहना चाहिए। 8वें पॉइंट में क्या है कि फाउंडेशन डैमेज और क्रैक्ड, सिंकिंग और टिल्टेड, कॉलेक्शन अराउंड साइड, अर्थ फिलिंग।
अच्छा, तो इसमें क्या हमको नोट करने वाली बात है कि जो फाउंडेशन हमारा होता है कहीं वो डैमेज तो नहीं हो गया है। फाउंडेशन किसको कहते हैं, कोई इस फाउंडेशन का भी हम एक वीडियो बना देंगे, जल्द ही बनाएंगे। तो फाउंडेशन कहने का मतलब हुआ जिस जहाँ मस्ट खड़ा रहता है, मस्ट खड़ा करने से पहले एक फाउंडेशन बनाया जाता है खोद कर, जिसमें कि सीमेंट का बनाया जाता है, उसमें खोद कर और फिर उसमें ही मस्ट लगा रहता है। तो हमको देखना है कहीं फाउंडेशन डैमेज, क्योंकि फाउंडेशन डैमेज हो गया और मस्ट उसी में खड़ा है, फाउंडेशन डैमेज यानी मस्ट क्या हो सकता है हमारा, वो गिर सकता है अगर फाउंडेशन डैमेज रहा तो। क्रैक तो नहीं हो गया, सिंकिंग, और सिंकिंग तो नहीं है, कहीं टिल्टेड तो नहीं फाउंडेशन हो गया है, सिंकिंग कहीं पानी उसमें तो जमा नहीं हो गया है। तो ये सब देखना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सब पानी जम नहीं हो गया है सारा। अर्थ फिलिंग, अगर उसमें अर्थ फिलिंग करने का वहाँ क्या गिट्टी की ज़रूरत है या मिट्टी की ज़रूरत है, ये देखना है। टॉप ऑफ फाउंडेशन नोट क्लियर, हमारे जो फाउंडेशन है तो वहाँ बहुत ही साफ़ सुथरे रहने चाहिए, क्लियर रहने चाहिए, ये सब हमको देखना ही ज़रूरी है। नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो स्ट्रक्चर लॉन्ग ट्रांसफर्स बॉन्ड फाउंड डिस्कनेक्टेड मिसिंग रेल और कार्ड। 9 नंबर, जितने तरह के हमारे बॉन्ड होते हैं आप लोग देखे होंगे, बॉन्ड जो इंडक्शन करंट को बाईपास करने के लिए हमारे मस्ट और रेल रोड से लगे होते हैं, रेल से लगे होते हैं, उसको ही बॉन्ड बोलते हैं। जो कि हमारे एक वो जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, आपको डाउट है तो हर एक आप लोग कमेंट में कीजिएगा, जितने उस पर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो ला देंगे। जैसे कि इसमें जंपर का, फाउंडेशन का, यहाँ पर बॉन्ड आया तो बॉन्ड का एक मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। जिससे बहुत सारे हमारे बॉन्ड होते हैं, स्ट्रक्चर बॉन्ड होते हैं, स्ट्रक्चर बॉन्ड का हम लोग अर्थ बॉन्ड बोलते हैं, लॉन्ग ट्रांसफर बॉन्ड होते हैं और डिफरेंट तरह के बॉन्ड होते हैं। तो देखना कहीं वो डिस्कनेक्टेड तो नहीं है, कहीं वो या फिर मिसिंग है, डिस्कनेक्टेड तो है या फिर बॉन्ड लगा हुआ नहीं है। अगर कहीं देखेंगे ठीक है बॉन्ड का कहीं मस्ट, अब कभी कभी आपको ऐसे भी मिलेंगे रेल चेंज होते हैं तो क्या होते हैं कि मस्ट साइड से तो लगा हुआ है लेकिन जो हमारे रेल है इसलिए नहीं लगा हुआ है, कहीं रेल होल रिक्वायर्ड नहीं है जिससे कि नट बोल्ट डाल करके टाइट किया जाएगा। तो हमको ये पॉइंट नोट करना, याद रखिए OHE स्टाफ के लिए जो काम करें सबसे ज़रूरी काम है सेफ्टी, और सेफ्टी हमारा सबसे पहले क्या आता है, ये हमारा रेल, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्ट्रक्चर बॉन्ड ही आता है। ये बॉन्ड रहना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे सभी बॉन्ड ज़रूरी है लेकिन हमारा बॉन्ड रहना बहुत ही ज़रूरी है कि बॉन्ड ही हमारे जितने भी इंडक्शन करंट होते हैं उसको बाईपास करते हैं। अगर बॉन्ड नहीं रहेगा तो हमको बिजली का शॉक लग सकता है, जिसके लिए काम करने वाले स्टाफ के लिए जानलेवा हो सकता है। बॉन्ड ज़रूरी है, अच्छे से देखेंगे सभी लोग। अगले हम 10वें पॉइंट पे आएँ तो ट्री ब्रांचेज नियर OHE। ट्री, अगर OHE के किनारे हमारे कहीं पेड़ पौधे बहुत सारे रहते हैं, हमारे रेल जंगल से गुजरते हैं, तो उसके नज़दीक ब्रांचेस तो नहीं आ रहे हैं, कहीं पेड़ तो नहीं आ रहे हैं। तो अच्छा कितना देखना है भाई कि OHE का जो होता है हमारे ब्रांच आ रहे हैं कितने मीटर की दूरी पर रहेंगे, देखेंगे। ऐसा थोड़ी ना 20 मीटर 10 मीटर पर रहेंगे, 5 मीटर नहीं। तो एक हमारा पैरामीटर दिया कि 4 मीटर फ्रॉम OHE। अगर 4 मीटर ट्री ब्रांचेज नियर OHE 4 मीटर से ज़्यादा हो जाए सही है, 4 मीटर से कम होगा तो हमको क्या करना होगा, ट्री ब्रांच को काटना पड़ सकता है। इसीलिए ट्री ब्रांचेज भी देखना होगा। क्यों 4 मीटर देखा जाता है, इसलिए ताकि कभी आंधी चले तो हमारे जो आंधी चलने के कारण जो ब्रांच हिलेंगे वो कहीं OHE में आकर फंस नहीं जाए, जिससे कि हमारा क्या हो सकता है वहाँ स्पार्क करेगा, स्पार्क करने के कारण वायर क्या होगा, वो मेल्ट करके गिर सकता है और एक दुर्घटना हो सकता है। हमारे जितने भी न्यूट्रल सेक्शन होते हैं उसका कंडीशन देखना है कि न्यूट्रल सेक्शन सही है या नहीं, न्यूट्रल सेक्शन का बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं, सारे कनेक्शन देखेंगे कि कहीं कुछ आपको ऐसा डाउट लगे कि नहीं भाई ये तो कुछ हमको सही नहीं लग रहा है, वो नोट करेंगे फिर जाके अपने ऑफिसर को बताएंगे। तो न्यूट्रल सेक्शन भी देखना ज़रूरी है। न्यूट्रल सेक्शन के बारे में वीडियो लाएंगे, आप लोग चिंता मत करिए, धीरे धीरे सारे वीडियो हम लाएंगे। आगे हमारा है 12वां पॉइंट, वर्ड, क्रोनेस्ट एंड पीसेज ऑफ स्ट्रे वायर, काइट, क्लॉथ, हैंगिंग etc। अब हमको देखना है कि OHE में हमारे जो
कहीं वर्ड का नेस्ट तो नहीं है बनाया हुआ है। बहुत सारे मस्ट रहते हैं, उसमें वर्ड का नेस्ट बना दिया जाता है। या फिर कोई स्ट्रे वायर मतलब इधर उधर से तार आके कहीं फंस तो नहीं गया है, कोई पतंग फंस नहीं गया, धागा या फिर क्लॉथ या कोई भी प्लास्टिक कपड़ा कुछ हमारे OH में फंसे रहना नहीं चाहिए। अच्छे से देखना है ये चीज़ फंस तो नहीं गया है। तो ये भी ज़रूरी है, हमारे जो जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए स्टाफ अच्छे से देखें। साइंस ऑफ हैवी स्पार्किंग व्हेन लोको पासेज। अब आपको देखना है, जब आप पेट्रोलिंग करने जाएंगे तो देखेंगे कि जब लोको पास कर रहा है तो वो तो ओके, आप पेट्रोलिंग करने जाएंगे तो आपको गाड़ी का भी मूवमेंट का ध्यान रखना है। गाड़ी आते जाते रहती है, तो ये भी सेफ्टी के, अब आगे सेफ्टी में आपको बताऊंगा। जब लोको पास करती है तो उसमें देखना है कि स्पार्किंग तो नहीं हो रहा है हमारे। अगर स्पार्किंग हो रहा है तो स्पार्किंग नहीं करना चाहिए, ये नोट करना है स्पार्किंग हो रहा है। और एबनॉर्मल हाइट, हम देखेंगे कहीं हाइट जो हमारे होते हैं या फिर स्टाइगर होते हैं हमारे OH वायर के, वो देखने सही है या नहीं। हाइट सही रहना चाहिए, ज़्यादा ना ही नीचे ना ही ऊपर रहना चाहिए। पहले तो 5.75 रहता था, हो गया 5 शायद 85 या 90 हो गया है। इसी के आसपास हमारा हाइट रहना चाहिए। स्टाइगर सही है कि नहीं, स्टाइगर क्या कहते हैं, तो स्टाइगर के बारे में हम लोग जानते हैं। जो ये हमारा OH वायर हुआ, ठीक, ये OH वायर हुआ, ये हमारा कैटनरी वायर हुआ, ये कॉन्टेक्ट वायर हुआ। और नीचे जो रेल गया है, तो रेल के मध्य से इसका हम लोग ऊपर का डिस्टेंस देखते हैं, ठीक। तो रेल के मध्य से जितना लेफ़्ट साइड और राइट साइड जितना वो वायर रहेगा उसी को स्टैगर बोलते हैं। ओके, हाइट रेल लेवल से लेके नीचे तक कॉन्टेक्ट वायर तक, उसी को हम लोग हाइट देखना है कितना रहता है, ठीक। उसके बाद गाय रोड एंकर बोल्ट रस्टिंग, हमारे गाय रोड जितने भी रहते हैं उसके एंकल बोल्ट कहीं रस्ट तो नहीं हो गया, कहीं मिसिंग तो नहीं है, या फिर कहीं लूज तो नहीं है, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी है। 15वां पॉइंट क्या है, अर्थिंग ऑफ OLS या प्लेटफॉर्म शेड। हमारा जो ओवर हेड लाइन सिस्टम, OLS मतलब होता है ओवर हेड लाइन सिस्टम, इसका अर्थिंग अच्छे से किया हुआ है कि नहीं। ओवर हेड लाइन सिस्टम जो हमारा OH है उसी को बोलते हैं, उसका अर्थिंग किया हुआ है कि नहीं। या फिर जो प्लेटफॉर्म शेड रहते हैं, प्लेटफॉर्म शेड के पास भी यात्रियों को कहीं करंट न लग जाए, अगर इंडक्शन के कारण या फिर कोई और कहीं से लीकेज करंट कर रहा है तो उसके लिए हम लोग अर्थिंग देते हैं, ताकि कोई लीकेज करंट भी हो तो हमारा वो बाईपास कर दिया जाए, इसलिए अर्थिंग भी देखना ज़रूरी है। अब आते हैं हम 16वें पॉइंट में। तो 16वें पॉइंट की बात करें तो हम लोग को देखना प्रोटेक्टिव स्क्रीन ऑन FOB एंड ROB कॉशन बोर्ड। जो कॉशन बोर्ड होते हैं, प्रोटेक्टिव स्क्रीन किसको कहते हैं, आप लोग FOB से देखें, FOB का मतलब क्या होता है और ROB का मतलब क्या होता है। FOB का मतलब होता है फुट ओवर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिज, ठीक। FOB का मतलब फुट ओवर ब्रिज और ROB का मतलब रोड ओवर ब्रिज। इसका देखना प्रोटेक्टिव स्क्रीन क्या नहीं है। जब आप लोग स्टेशन गए होंगे तो स्टेशन में देखते होंगे जहाँ की OH ही रहता, वहाँ पे जो सीढ़ी होते हैं हमारे सीढ़ी होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जाली लगा हुआ रहता है, और देखते हैं कॉशन में लिखा रखता होगा सावधान 25,000 वोल्ट खतरा, इस तरह का लिखा रहता है रेड कलर से, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, वो काउंटर बोर्ड हो गया। और जो जाली लगा रहा था उसको सुरक्षा के लिए, ताकि कोई हाथ आगे ना कर गलती से चला जाए या नहीं चला जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसी को ये कॉशन बोर्ड लगाया जाता है। उसका देखना प्रोटेक्टिव स्क्रीन लगा है कि नहीं। डेंजर एंड कॉशन बोर्ड्स PTF ENS बोर्ड, हमको देखना है क्या कि हमारे डेंजर बोर्ड लगे हैं या नहीं, कॉशन बोर्ड लगे हैं या नहीं, और PTF ENS बोर्ड। ये डेंजर, जहाँ जहाँ डेंजरस का है OH वायर गया वहाँ डेंजर का साइन लगा रहता है, वो लगे हुए कि नहीं। कॉशन सावधानी के लिए लगा रहता है, ये सब बोर्ड लगे हुए नहीं, ये सभी हम लोगों को देखना है।
अगली बात करें तो हाइट गेज एट लेवल, जो हमारे लेवल क्रॉसिंग होते हैं वहाँ पे हमारा हाइट गेज लेवल चेक करना है। 4 मीटर मार्किंग, जो हमारा 4 मीटर का मार्किंग किया हुआ है लेवल क्रॉसिंग पे नहीं, इसका देखना है। डेंजर बोर्ड लगा हुआ है नहीं, ट्रांस बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं। बोर्ड के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं, तो ये सब हमको अच्छे से देखना है। मार्किंग किया डेंजर किसका भाई, तो हाइट गेज लेवल का। और कुछ माइनर आपको डिफेक्ट्स, इतने आपको क्या हो गया, इतने 18 पॉइंट तो बता दिए, तो अगर कोई माइनर डिफेक्ट रेक्टिफाई ड्यूरिंग, अगर आपको लगता है नहीं ये माइनर डिफेक्ट्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि पेट्रोलिंग के दौरान इसको सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो लोग आप लोगों को कर देना है। अच्छा, माइनर डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ऐसे तो हमें कभी भी ओएचई का काम क्या करना है, चालू लाइन में नहीं करना, बंद में ही होता है जब लोगों को ब्लॉक दिया जाता है। लेकिन माइनर डिफेक्ट्स, जैसे कि माइनर डिफेक्ट्स में हम आपको बता सकते हैं, इसे कोई देखेंगे मस्ट पर कोई मस्ट पे कोई पौधे तो नहीं आ रहे हैं, क्या हाथ से हट सकते हैं, हटा दें। जो लत्तड़ हमारे होते हैं, क्लाइंबर जो होते हैं, उसको हटा देंगे। ये देखेंगे जो जैसे हम साइन बोर्ड बताए थे, कॉशन बोर्ड या फिर लोकेशन बोर्ड बताए थे, प्लेट बताए थे, वो हैंगिंग है, अगर उसका नट बोल्ट से लूज है मत से, तो अगर टाइट कर सकते हैं तो टाइट कर सकते हैं। या फिर दूसरे में कोई, जब इससे बहुत सारे बॉन्ड के बारे में बताए, तो बहुत सारे अगर बॉन्ड, तो आपको अभी बताते हैं क्या क्या ले जाना रहता है। आप लोग पाना लेकर जाएंगे, स्पैनर लेकर जाएंगे, उस स्पैनर से आप लोग क्या करेंगे, बॉन्ड को टाइट कर देंगे उसी वक्त। और इतने तो हो ही गए जो बताए हम लोगों को डिफेक्ट्स। और आपको कोई इसके अलावा कोई अगर डिफेक्ट्स दिखता है, लगता है नहीं ये गलत है, इसके कारण कोई दुर्घटना हो सकता है या फिर ऐसा नहीं रहना चाहिए, तो वो भी आप खुद से नोट कर लेंगे कि नहीं ये भी हमको डिफेक्ट्स अलग से मिला है। तो इतने सारे हमारे डिफेक्ट्स थे, इस डिफेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि जो आइटम्स टू बी कैरिड ड्यूरिंग फूड पेट्रोलिंग, हम लोगों को फूड पेट्रोलिंग दौरान क्या क्या ले जाना चाहिए। तो फूड पेट्रोलिंग के दौरान सबसे पहले एक इनसाइड फूड पेट्रोलिंग बैग ले लीजिएगा। तो उस फूड पेट्रोलिंग बैग में क्या रखना है, बाइनोकुलर्स रखना है। बाइनोकुलर्स क्या होते हैं, ये टेलीस्कोप के जैसे होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, जो दूर की चीज़ होता है उसको नज़दीक हम लोग देख सकते हैं, उसके द्वारा बाइनोकुलर बोलते हैं। इजी टू हैंडल होते हैं। और इसमें क्या करना है, हाँ, तो बाइनोकुलर दूर की चीज़, जैसे कि हमको वायर का स्ट्रैंड लग रहा डाउट में, अरे यार कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ स्ट्रैंड, हम लोग देख सकते हैं बाइनोकुलर से नज़दीक में। जीआई नट बोल्ट रखना चाहिए 20 नंबर कम से कम। जीआई में गैल्वेनाइज्ड नट बोल्ट रहना चाहिए 20 नंबर का। जो बॉन्ड में लगने वाले नट बोल्ट ले लेंगे आप लोग, वो ले लेंगे। और आपको 1650 का। और डी एंड रिंग स्पैनर, आपको डी और रिंग, डी जो फ्लाइट रिंग होता है 24-27 का ले लेना, आपको स्पैनर साथ में लेना है बैग में। 24-27 का स्पैनर किसे लेना है, वही आपको जो बोले थे, कहीं आप जो उसी समय रेक्टिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो बॉन्ड को टाइट करने के लिए, नट बोल्ट को टाइट करने के लिए आपको 24-27 स्पैनर का ज़रूरत पड़ेगा, जो डी और रिंग दोनों ले लीजिएगा। प्लम्बो इंक्लाइनोमीटर, प्लम्बो आपको ले लेना है, जिससे कि हम जिसका परपेंडिकुलर चेक करते हैं कोई भी सीधा है या नहीं, इंक्लाइनोमीटर भी बोलते हैं उसको। और अगला क्या देखना हम लोगों को, एटीडी हुक, एटीडी पुलिंग हुक लेना है, जिस स्प्रिंग बैलेंस हुक 0 से 100 kg का होता है। जो हमारा हुक है वो क्या करेंगे, एटीडी में जो नीचे होता है उसमें लगाकर खींचना रहता है कुछ फोर्स से, वो आपको हुक लेना है ज़रूर एटीडी को चेक करने के लिए, ताकि देखेंगे एटीडी लोड में है या नहीं। और अगला आप लोगों को 5 पॉइंट हो गया बैग में। छठा क्या लेना है, मेजरिंग टेप आपको ले लेना है 5 मीटर का, जिससे कि इम्प्लांटेशन आपको देखना है कहीं सही, तो मेजरिंग टेप भी लेके चलना है। एक व्हीसिल लेके चलना है आपको। और सबसे पहले रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग दोनों लेके चलना है आपको। फ्लैग किस लिए लेकर चलना है, कहीं आपको कुछ दिख गया कि अरे ये तो इसके कारण दुर्घटना हो सकता है, कहीं रेल क्रैक आपको दिख गया, कहीं
ओएचई में आपको कोई डिफेक्ट दिख गया, कहीं वायर गिरा हुआ, इससे लगता है कि आपको नहीं, अगर ट्रेन पास करेगी इससे दुर्घटना हो सकता है, तो आपको रेड फ्लैग रखना है, ताकि आप रेड फ्लैग से उस आने वाले जो गाड़ी है उसके लोको पायलट को रेड फ्लैग दिखाकर सूचित कर सकें कि हाँ भाई दुर्घटना हो सकती है, यहाँ कुछ मतलब खराबी है, या आप बता सकते हैं और रेड फ्लैग दिखाकर गाड़ी को रोक सकते हैं। ओके, डेटोनेटर आपको लेना है। डेटोनेटर भी इसीलिए रहते हैं, ये पटाखे की एक डब्बे में पटाखे की तरह इसे धुएँ निकलते हैं, जिससे रेड की फ्लैशिंग निकलती है। जब इस पर रेल डेटोनेटर जो इस पर रेल इस पर जब वजन पड़ता है स्पेसिफिक वजन, तो उस पर क्या होता है डेटोनेटर से, जिससे कि ड्राइवर को सूचना मिल जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है कोई, तो गाड़ी क्या करता है रोक देता है, जिससे कि जान जाएगा नहीं इससे दुर्घटना हो सकता है। इसलिए डेटोनेटर भी सूचना देने के लिए लोको पायलट कर रहते हैं, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग भी रखेंगे। और मोबाइल फ़ोन रखेंगे, TDMS के लिए हम लोगों को मोबाइल फ़ोन भी रखना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन तो रखेंगे, तो ये आपको 10 आइटम जो बताए वो इम्पोर्टेंट अपने टूल बैग में ले लीजिए, और अलग से पानी भी ले लीजिएगा, ताकि आपको जब प्यास लगे, गर्मी का दिन रहेगा, धूप रहेगा, तो उस बैग में आप लोगों को पानी भी लेना चाहिए फूड पेट्रोलिंग में। अब आगे देखते हैं, ये तो आपको हम लोगों ने बता दिया है फूड क्या क्या लेना। आगे देखते हैं हमको सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, क्या क्या हम लोगों को सेफ्टी रखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सेफ्टी रखना है। तो अगर सेफ्टी की बात करें तो जितने भी फूड पेट्रोलिंग स्टाफ हैं, क्या सेफ्टी जैकेट्स पहनेंगे। सेफ्टी जो रेलवे देती है, सेफ्टी जैकेट्स पहनना ज़रूरी है। सेफ्टी शूज पहनना, नॉर्मल शूज नहीं पहनना है। आर्म बेल्ट लगाना है, और हमेशा ध्यान रखें, ऑलवेज स्टे अलर्ट, हमको हमेशा अलर्ट पे रखना है। वॉच फॉर ट्रेन मूवमेंट, जो ट्रेन हमेशा फूड पेट्रोलिंग करने जाएंगे तो ट्रेन का मूवमेंट होते रहेगा, तो आपको देखना ट्रेन किधर से आ रही है, जा रही है, ये सब आपको ध्यान रखना है, हमेशा अलर्ट में रहना है, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है, ट्रेन आपको रोल ओवर कर सकती है। तो हमेशा ट्रेन की निगरानी, ट्रेन का वॉच करें किधर से मूवमेंट हो रही है, किधर से नहीं हो रही है, इसका इसलिए अलर्ट रहना जो बहुत ही ज़रूरी है फूड पेट्रोलिंग स्टाफ को। ये नहीं है कि मस्ती में अपना चल दिए मस्ती में। और एकदम इम्पोर्टेंट ये पॉइंट नोट कर लीजिए, जब भी आप फूड पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कभी भी एयरफोन का यूज़ नहीं करें, गलती से भी एयरफोन का यूज़ नहीं करें। मोबाइल या फिर मोबाइल पर बात आपको नहीं करना है। आप पता चलेगा कि आप तो एयरफोन लगा के गाने सुन रहे हैं और ट्रेन आपको मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट आएगी, आपको पता ही नहीं, अगर हॉर्न भी लोको पायलट मारेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रेन मूवमेंट कर रहा है, और आप ट्रेन दुर्घटना हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए और मोबाइल पर फ़ोन नहीं बात करना, क्योंकि मोबाइल पर फ़ोन आपको रहेगा, फुल पेट्रोलिंग करेंगे, इससे पता नहीं चलेगा ट्रेन आने जाने का। दूसरी बात, आप मोबाइल में चलते चलते वही आपको वीडियो नहीं देखना है, मोबाइल रखिए, लेकिन आपको मोबाइल जो TDMS के लिए दिया गया है उसके लिए आप मोबाइल रखिए, ना कि आपको गाने सुनने के लिए, कॉल पर बात करने के लिए। इम्पोर्टेंट कॉल है तो साइड में हट के आप लोग ऐसे तो कोशिश करें फ़ोन नहीं देखने का, लेकिन इम्पोर्टेंट कोई सूचना देना है तो फ़ोन से आप सूचना देने के लिए फ़ोन रखें, और TDMS के लिए। और दूसरी बात, कभी भी एयरफोन लगा के गाने सुनते हुए फूड पेट्रोलिंग नहीं करना चाहिए, दुर्घटना हो सकता है, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ये फूड पेट्रोलिंग में क्या करना होता है, क्या डिफेक्ट्स देखना होता है, क्या क्या चेक करना होता है, सेफ्टी क्या रखना है, फूड पेट्रोलिंग में क्या क्या लेकर जाना, ये सब। सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशन एकदम ध्यान देना है सेफ्टी के लिए, कोई भी काम करने से पहले सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आप लोगों को फूड पेट्रोलिंग के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।